ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट की रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं? ग्लूकोज यानी कि शुगर टेस्ट। ये टेस्ट हम डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम इसकी रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा टेस्ट कौन सा किया गया है। यहाँ पे ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट किया गया है। उसके बाद हम नॉर्मल रेंज को देखेंगे। 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है और रिजल्ट हमारा 106 आया है। तो क्या ये डायबिटिक हो गया? आगे रिपोर्ट में समझते हैं। यहाँ पे इसका जो मेथड यूज हुआ है गॉटपॉट मेथड यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज मेथड से टेस्ट परफॉर्म किया गया है। यहाँ पे इसको समझने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज बेस्ड ऑन एडीए गाइडलाइन 2018 के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्नोसिस लिखा है, यहाँ पे टेस्ट के नेम लिखे गए हैं। ग्लूकोज टेस्ट को करने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए। और प्री डायबिटिक रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है और डायबिटिक रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ग्लूकोज फास्टिंग किया है टेस्ट, तो यहाँ पे हमारा फास्टिंग का हम समझते हैं 100 से लेके 125, ठीक है, 100 से 125 के बीच में आता है रेंज, तो प्री डायबिटीज होता है। प्री डायबिटीज का मतलब यहाँ पे डायबिटीज हो सकती है। और इसका जो डायबिटीज रेंज है 125 से ऊपर यानी कि 126 के ऊपर जा रहा है तो वो डायबिटिक रेंज होगा। ठीक है, उसके बाद 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज यानी कि पोस्ट पेरेंडियल जिसे पीपीबीएस बोलते हैं, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड कलेक्ट किया जाता है, फिर उससे जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसे हम पीपीबीएस बोलते हैं। इसके लिए हम ब्लड कलेक्ट करते हैं एफओ यानी कि ग्रे टॉप ट्यूब में, फिर उसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर हमें प्लाज्मा मिलता है। इसका जो प्री डायबिटिक रेंज होता है 140 से 199 होता है। ठीक है, और हमारा 200 से ऊपर जाता है तो ये डायबिटिक रेंज होता है इसका। उसके बाद HbA1c टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का रेंज बताता है। कैसे बताता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ग्लूकोज बाइंड करता है। ठीक है, और इसकी लाइफ स्पैन 120 डेज होती है। उसी के हिसाब से वो अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का रेंज बता देता है कि आपका ग्लूकोज क्या है। इससे आपको पता चल रहा है कि आपने ग्लूकोज कितना कंट्रोल किया अगर आप पहले से डायबिटिक हैं। यहाँ पे 5.7 से 6.4 के रेंज में आता है तो वो प्री डायबिटीज होता है, और 6.5 के ऊपर जाता है तो वो डायबिटिक रेंज होता है। और हाँ, ध्यान रहे अगर आप डायबिटिक हैं पहले से या फिर नहीं है, पहली बार करवाए हैं, अगर आपका 6.5 से ऊपर जा रहा है, 7 के समथिंग जा रहा है, तो ये डायबिटिक का क्लियर वाला टेस्ट होता है। ठीक है, कंफर्मेशन टेस्ट होता है। और आरबीएस जो होता है इसका रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। कभी भी ब्लड कलेक्ट किए और फिर उसको हम टेस्ट परफॉर्म किए तो आरबीएस बोलते हैं। यहाँ पे 200 से ऊपर विथ सिम्टम्स जाता है तो ये डायबिटिक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन अप्लाई होंगी। अगर आप पहली बार टेस्ट परफॉर्म करवाए हैं और सिर्फ एक ही टेस्ट करे हैं, जैसे कि सिर्फ फास्टिंग कर लिए या फिर आरबीएस कर लिए या फिर 2 आवर प्लाज्मा, और वहां पे आपको थोड़ा सा रेंज बढ़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली डायबिटिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी राय ये रहेगी जब भी आप ग्लूकोज पहली बार करवाएं तो आपको ये फास्टिंग वाला पीपीबीएस और HbA1c और आरबीएस ये सारे टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप डायबिटिक हैं या फिर नहीं है।